बैठो। बैठो। गिन्नी, पहले भी बोल चुका हूं, बट आई एम श्योर तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो फिर से बोल देता हूं। इस बार नोट कर लेना। तुम इस घर में इसलिए हो क्योंकि दारजी ने कहा है। तुम्हें एक कमरा दिया गया है। बेटर होगा अगर तुम उस कमरे में ही रहो। अगली बार मैंने तुम्हें डिटेक्टिव बनते देखा। आदित्य जी, मैंने आपसे बहुत जरूरी गल करनी है। मुझे तुमसे गल नहीं करनी। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारी बातों में। हाँ, ये जरूर जानना चाहता हूं मैं कि मेरे पास की R&D करने में कितने लोग कीन हैं और किस किस ने हॉबी बना ली है मेरे पास के ऊपर बुक लिखने के लिए। किसी ने नहीं, मैंने बस आपको वहां जाते हुए देखा था, इसलिए। ऑफ कोर्स, ऐसी हरकतें करने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। तुम अकेली ही काफी हो। पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम सब कुछ कर देती हो, फिर उन्हें नहीं करती हो। जैसे कल किया, पहले सैम के कमरे में तलाशी ले रही थी, फिर जब पूछा गया तो मुकर गई, और आज फिर ये। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें सच में मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? ये शादी तुम्हारी मजबूरी में हुई ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ताई जी शायद सच कहती है कि तुमने जानबूझ के बड़े घर में शादी करने का ड्रामा किया। मैंने अब तक इस बात को इग्नोर कर रहा था, पर तुम मुझे कोई चांस नहीं दे रही हो कुछ और सोचने का। एक मिनट रुकेंगे? आपकी ताई जी की सोचती है, आपकी सोचते की फर्क पैदा है? मैं जो हूँ सामने हूँ ना, मैंने कभी कुछ छुपाया है ना छुपाती हूँ। पर सच ये जो आप ये बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप कठोर हो, स्ट्रांग हो, वैसे आप अंदर से नहीं हो। आपकी हमेशा ये शिकायत रहती है ना कि मैं मतलबी हूँ, दूसरों के लिए नहीं सोचती हूँ। पर आप क्या कर रहे हो? सैम के आगे अपने डर भी सुन रहे हो। इसलिए मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है। नहीं, सुन लीजिए, अपनी माँ के कमरे को तो बहुत अच्छे से रखा है आपने, बहुत सही रखा है, पर उनकी लिखी कभी डायरी भी पढ़ो तो आपको पता लगेगा उन्होंने की सपने सजाई सी आपके लिए। जब जो कड़वे चिचड़े रूखे इंसान बन गए हो ना, ऐसा आपकी माँ कभी नहीं चाहती थी आपके लिए। इनफ, बस बहुत हो गया। कुछ भी बोले जा रही हो। मैं ऐसा सिर्फ और सिर्फ अंबर राज सिंह की वजह से हूं, और हर चीज नहीं लिखती थी मेरी मॉम डायरी में। हाँ, अपनी गलती दूसरों के ऊपर थोपने से बाय गॉड बेटर और क्या हो सकता है? आप भी वही कर रहे हो, अपनी सारी गलती अपने पापा के ऊपर थोप के। पर पता है आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? क्योंकि आप खुद से गुस्सा हो, क्योंकि आप अपनी मां को नहीं बचा पाए। और ये गुस्सा ना आपको अंदर ही अंदर दीमक के जैसे खा जाएगा, एक दिन खत्म हो जाओगे आप। आपका ये जो स्ट्रॉन्ग चेहरा है, उसके पीछे एक डरा हुआ बच्चा है, जो आपकी क्या किसी की मां को देखना नहीं अच्छा लगेगा, अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखना। बस गिन्नी, आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है? सच कड़वा लग रहा है? अरे निकालो खुद को इससे बाहर, अपनी नहीं तो अपनी मां के लिए। दीवार पे अपनी माँ की तस्वीर देख के गुस्सा नहीं निकाल पाए तो एक खिड़की है, टेबल है, तोड़ दो, तोड़ दो, जो करना है करो। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज मत बोलना, चुप रहो। मैं बोलूंगी और बोलूंगी, लेकिन आप इतना शांति से क्यों बात कर रहे हो? चिल्लाओ और चिल्लाओ, आपको तो चिल्लाने की प्रैक्टिस है ना।
अरे चिल्ला चिल्ला के अपने अंदर का सारा गुस्सा, सारा दर्द बाहर निकाल दो। सॉरी, मैं आपकी पर्सनल स्पेस में गई, पर मैं बस देखना चाहती थी ऐसा क्या खजाना है जो आपने तहखाने में बंद करके रखा है। अगर आप अपने दर्द को अंदर इतना दबा के रखेंगे ना, तो लोग उसे आपके खिलाफ यूज करेंगे ही करेंगे। एंजल दीदी, आपको दादाजी अभी बुला रहे हैं और इस मॉन्स्टर नु भी। चलो। जन्ना में